जी बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास की जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग को एक नज़र देख लेते हैं। तो बच्चों, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसकी कुछ पेयरिंग यूँ है कि आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसका ए पार्ट चैप्टर 1 में से आएगा और इसका बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। यानी आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो चैप्टर 1 और 2 में से बनेगा। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, जो कि चैप्टर 3 के अंदर से ही बनेगा। यानी इसका ए पार्ट भी चैप्टर नंबर 3 में से ही होगा और इसका जो बी पार्ट है वो भी चैप्टर नंबर 3 में से ही आएगा। उसके बाद थर्ड लॉन्ग, तो थर्ड लॉन्ग जो है वो आपका चैप्टर नंबर 4 के अंदर से बनेगा। यानी इसका ए और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर से ही आएगा। इस तरह से चैप्टर नंबर 5 में से आपका फोर्थ वाला लॉन्ग बनेगा। इसका ए और बी पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ लॉन्ग, यानी इसका जो पांचवा लॉन्ग होगा वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। इसका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे। अब यहाँ पे आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई से 3 सॉल्व करने होंगे। अगर आप बच्चों पहले 4 चैप्टर्स जो हैं इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। बाकी आप अपनी आसानी के लिए बाकी चैप्टर्स भी तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब चैप्टर नंबर 1 है तो यहाँ पे इसका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है, डिस्कस एल बेरूनी साइंटिफिक सर्विसेज। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो एल बेरूनी की साइंटिफिक सर्विसेज यानी खिदमात वो कौन कौन सी हैं उसको आपने डिटेल में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डीड्स ऑफ इब्नुल हैशम। इब्नुल हैशम के कारनामे आपने बताने हैं वजाहत के साथ, यानी उसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डीड्स ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर अब्दुल सलाम, इन दोनों के आपने कारनामे जो हैं डीड्स इनको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द लाइफ एंड साइंटिफिक सर्विसेज ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम की आपने लाइफ और उनकी जो साइंटिफिक सर्विसेज हैं यानी साइंस के अंदर उनकी क्या खिदमात हैं उसको आपने डिटेल में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस एंड साइंटिफिक सर्विसेज ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आपने लिविंग कंडीशंस और साइंटिफिक सर्विसेज ये दोनों आपने एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द नेम्स ऑफ 4 फेमस पाकिस्तानी साइंटिस्ट एंड देयर इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे आपने 4 पाकिस्तानी मशहूर साइंटिस्ट के बारे में बताना है और साथ में उनकी इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स भी आपने डिटेल में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम्स एंड डीड्स ऑफ 2 फेमस पाकिस्तानी साइंटिस्ट। तो ये उसके अंदर से ही आपने क्वेश्चन बना लेना है इसका आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द डीड्स ऑफ अबू अली सीना। तो यहाँ पे आपने अबू अली सीना उसकी डीड्स यानी उसके कारनामे आपने एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज़ कॉल्ड द अरिस्टोटल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड का अरस्तु कौन है, अरिस्टोटल कौन है, ये आपने बताना है। राइट डाउन 3 ऑफ हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट अकम्पलिशमेंट्स। तो आपने उसकी 3 जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उसको भी आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की आपने ब्रांचेस एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ करंट साइंस। करंट साइंस की आपने लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द लिमिट्स ऑफ करंट साइंस। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आपको आ सकता है। एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, व्हाट वाज द रोल ऑफ ग्रीक फिलोसफर इन दिस। तो आपने बताना है हिस्ट्री ऑफ साइंस, डिटेल में आपने बताना है
और आपने ये भी बताना है व्हाट वाज द रोल ऑफ ग्रीक फिलोसफर। जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उनका इसमें क्या रोल था, ये भी आपने बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान। डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान की आपने सर्विसेज को बताना है। डिस्कस सर्विसेज ऑफ जाबर बिन हयान इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस की फील्ड में जाबर बिन हयान की कौन कौन सी सर्विसेज हैं, इसको आपने डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आपने डिटेल में डिस्कस करना है। लास्ट क्वेश्चन राइट नोट ऑन रोल कंप्यूटर इन आवर लाइव्स। तो आपने ये बताना है कि कंप्यूटर का जो रोल हमारी लाइव्स के अंदर है वो क्या है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। बहुत ही अहम क्वेश्चन है बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका डिफाइन एलोट्रोपी, आल्सो डिस्क्राइब 3 आइसोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। आइसोट्रोपिक नहीं बच्चों, एलोट्रोपिक फॉर्म्स होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने इसकी जो 3 आइलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की वो आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द रोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन गैस का एयर के अंदर क्या रोल होता है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर से ही आपने इसको डिस्क्राइब कर लेना है। राइट नोट ऑन डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो ये उसके अंदर से ही है डायमंड और ग्रेफाइट, क्योंकि उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर ही आता है। इसके ऊपर आपने नोट लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट 4 करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। पानी की 4 करेक्टरिस्टिक्स आपने यहाँ पे लिखनी होंगी। राइट अ नोट ऑन फास्फोरस, फास्फोरस के ऊपर आपने नोट लिखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फ्लोराइड्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और फ्लोराइड्स ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट डाउन द यूजेस ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पे आपने बताना है कि क्लोरीन और आयोडीन के यूजेस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस रेस्पिरेशन इन डिटेल, आल्सो राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपने रेस्पिरेशन को डिटेल में डिस्कस करना है और साथ में इसकी आपने केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इट। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही अहम क्वेश्चन है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द नेम्स एंड यूजेस ऑफ रेयर गैसेस। रेयर गैसेस के आपने यूजेस और नेम्स आपने इनको लिखना भी है और डिटेल में बताना भी है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ पोटाशियम इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में पोटाशियम की क्या अहमियत होती है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। राइट यूजेस ऑफ आयोडीन, आयोडीन के आपने यूजेस लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द रोल ऑफ क्लोरीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ आवर डेली लाइफ। तो यहाँ पे आपने क्लोरीन और रोल ऑफ क्लोरीन जो है वो प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर जो है उसको आपने डिटेल में डिस्कस करना है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो चैप्टर नंबर 3 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन मेन कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। डाइट के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर आपने डिटेल में नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर कोएंजाइम्स, डिस्क्राइब देयर रोल इन डेली लाइफ। तो यहाँ पे आपने बताना है कोएंजाइम्स क्या हैं और डेली लाइफ के अंदर उनका रोल क्या होता है। व्हाट आर एंजाइम्स, एक्सप्लेन रोल इन डेली लाइफ। तो यहाँ पे आपने एंजाइम के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कोएंजाइम्स के बारे में बताना था और इसका भी आपने डेली लाइफ में रोल बताना है और कोएंजाइम्स का भी। क्वेश्चन नंबर 4 राइट अ नोट
ऑन ब्लड सेल्स एंड इट्स फंक्शंस। तो यहाँ पे आपने नोट लिखना है ब्लड सेल्स के ऊपर और इसके फंक्शंस पर। व्हाट इज़ ब्लड, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ पे आपने बताना है ब्लड क्या है और इसका आपने स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है उसको डिस्क्राइब करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट टू डिजीजेस कॉज टू डिफेक्ट इन डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिस्क्राइब द रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ह्यूमन। तो यहाँ पे आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्क्राइब करना है और इसका जो रोल है इंसानों के ऊपर वो आपने डिटेल में डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है इसको आपने डिटेल में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ नोट ऑन वैक्सीन। तो यहाँ पे आपने वैक्सीन के ऊपर नोट लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन मेटाबॉलिज्म, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पे आपने बताना है मेटाबॉलिज्म क्या होता है और साथ में आपने इसकी टाइप को एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइजेशन एंड असिमिलेशन। असिमिलेशन और डाइजेशन के अंदर आपने डिफरेंस जो है उसको लिखना है यहाँ पे। डिस्कस द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म है उसको आपने डिटेल में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सप्लेन फैट्स मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे आप मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे फैट्स मेटाबॉलिज्म को। व्हाट इज़ मीट बाय डाइजेशन एंड इमल्शन, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आपने बताना है डाइजेशन और इमल्शन क्या है और इन दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीट बाय कैटलिस्ट, राइट 3 यूजेस ऑफ एंजाइम्स। कैटलिस्ट को डिफाइन करना है और 3 यूजेस आपने लिखने हैं एंजाइम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ब्लड ग्रुप्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं आपने डिटेल में इसको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो यहाँ पे आपने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन विटामिन्स, राइट अबाउट वाटर सोलुबल विटामिन्स। तो यहाँ पे आपने बताना है विटामिन्स क्या होते हैं और वाटर सोलुबल विटामिन्स के बारे में आपने डिटेल में बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन पेस्ट रेजिस्टेंस। तो पेस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आप नोट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, वाई आर पेंसिलिन्स नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, गिव 2 एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आपने बताना है कि वाई आर पेंसिलिन्स नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। वहाँ तो आपने बताना है पेंसिलिन जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम बायोटिक्स क्यों है और 2 एग्जांपल्स आपने लिखनी है साथ। क्वेश्चन है इसका डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिस्क्राइब रोल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर भी इसका रोल आ सकता है। लाइव स्टॉक ये अलग से आ सकता है बच्चों। एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई ब्रीड एनिमल्स। तो ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये आपसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टेट्रासाइक्लिन्स विद अरिथ्रोमाइसिन्स। तो यहाँ पे आपने कंपेयर करना है टेट्रासाइक्लिन्स को अरिथ्रोमाइसिन्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिस्क्राइब 4 एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे आपने 4 एंटीबायोटिक्स को डिस्क्राइब करना है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिसाइकलिंग यूजिंग 3 एग्जांपल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसाइकलिंग टॉपिक बहुत ही अहम है बच्चों। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो चैप्टर नंबर 4 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पे आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज रोल ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का क्या रोल होता है इसको आपने
एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज मीट बाय एनिमल बाइट, एनिमल बाइट को यहाँ पर आपने डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट फर्स्ट एड स्टेप्स ऑफ स्नेक बाइट। तो यहाँ पे आपने स्नेक बाइट पर कौन कौन से फर्स्ट एड स्टेप्स जो हैं वो आप फॉलो करते हैं वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन थायराइड ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड। तो यहाँ पे आपने थायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर नोट लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन बैलेंस डाइट। इसका पार्ट ए है, बी पार्ट है इसका वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अबाउट द वाटर एज मेजर फूड कंपोनेंट। तो आपने यहाँ पे वाटर के ऊपर नोट लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट नोट्स ऑन द एनर्जी नीड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनर्जी नीड्स जो है ह्यूमन बॉडी, इसके ऊपर आपने नोट लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन विटामिन्स, एक्सप्लेन विटामिन ई, सी एंड के। तो यहाँ पे आपसे कोई से दो विटामिन्स के ऊपर नोट पूछा जा सकता है या उसकी एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ विटामिन डी एंड ई। डी और ई विटामिन के क्या फंक्शंस होते हैं, इसको आपने डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है राइट अ नोट ऑन फैट्स एंड ऑयल्स। तो यहाँ पे आपने फैट्स और ऑयल के ऊपर नोट लिखना है। राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, आल्सो व्हाट डिजीजेस आर कॉज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपने सोर्सेज ऑफ विटामिन ए के ऊपर नोट लिखना है और साथ में आपने बताना है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी यानी उसकी कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ पेंक्रियाज एंड विच रोल इट डज प्ले इन आवर बॉडी। तो आपने बताना है पेंक्रियाज क्या है और हमारी बॉडी के अंदर ये क्या रोल प्ले करता है। विच टू सिस्टम वर्क्स फॉर कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इन वेरियस फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, डिस्क्राइब इन डिटेल। तो आपने बताना है कौन से दो फंक्शंस हैं जो कि आपस में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। तो उनको आपने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना है। लास्ट क्वेश्चन इसका बच्चों, राइट 4 यूजेस ऑफ मिनरल साल्ट्स। तो यहाँ पे आपने चार यूजेस लिखने हैं मिनरल सॉल्ट्स के। तो ये थे बच्चों आपके पहले 4 चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, चैप्टर नंबर 2 के डिस्कस किए, चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए और लास्ट में हमने चैप्टर नंबर 4 के डिस्कस किए। अगर आप बच्चों ये 4 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकते हैं। इसके अलावा आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो बच्चों एक्सरसाइजेस के अंदर दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके अलावा आपने MCQs जो हैं बुक वाले और साथ में आपने पास्ट पेपर से जो इनके MCQs हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।